नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग 12वीं क्लास का डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सीधे फार्मूला और फार्मूले पर जो क्वेश्चन होती है उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो है हमारे पास आ रहा है और वो आ रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n है विथ रिस्पेक्ट टू n एक्स, ठीक है। तो अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है एन एक्स एन के पावर -1, ठीक है। और n की पावर कुछ भी हो सकती है, माफ कीजिएगा, x की पावर कुछ में n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। मैं ये थोड़ा सा इंक यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे पहला मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास x का पावर 8 है, और ये इसको थोड़ा रख लेता हूँ। x का पावर 8 है पहला सवाल। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर x का पावर जो है आपका 3 है, यहाँ पर हम लोग 13 लगा देते हैं। फिर यहाँ पर आपका थर्ड नंबर है कि x का पावर जो है -5 है। 4 नंबर में जो है आपका 7x के पावर -3 है, और 5 नंबर में हम लोग √x को ले रहे हैं। और एक एक करके चलते हैं, देखते हैं इसके सवाल के जवाब कैसे आएंगे। बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n। तो x का पावर जो n होता है वो n नीचे आ जाता है और उसी n में से एक क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, लेट y बराबर जो है आपका x का पावर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा लाइट मेंटेन कर लूँ, हाँ ठीक ही है, उसी पर चलेगा। तो y बराबर x का पावर क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पर लगाते हैं dy/dx, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो x के पावर 8 का जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो नियम के अनुसार क्या करता है, इसे x है और ये आपका n का काम करेगा। तो यहाँ पर जो है आपका 8 नीचे उतर जाएगा और उसी 8 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x के पावर 7। क्लियर है। फिर आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे लेट y बराबर 13x का पावर 3 है, और फिर कराते हैं हम लोग dy/dx। 13 को इस बार बाहर करा लेंगे और ये x के पावर 3 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। 13 तो 13 है, वो फिर से 3 नीचे उतरेगा नियम के अनुसार। 3 नीचे उतरा और उसी 3 में से एक घट गया, यहाँ पर हो गया 13 3 आपका 39 और x का पावर 2। तो ये मिल गया हम लोग को dy/dx। फिर अगले नंबर पर अगर इसको क्या कराते हैं, y बराबर हम लोग x का पावर -5 ले लेते हैं। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है लेट बार बार। y = x की पावर -5। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, और ये जो हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन आएगी वो x के पावर -5 की आएगी। x के पावर -5, और ये क्या हो जाता है आपका -5, और इसी -5 में से -1 घट जाएगा। जो भी नंबर होता है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो रूट में हो, नेगेटिव में हो, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। -x का पावर -6, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में लाना है, तो x का पावर 6 हो जाएगा जब नीचे की ओर ये आएगा तब। इसके बाद जो है अगला सवाल जो है यहाँ पर दिया हुआ है 7x का पावर -3। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होना चाहिए। y बराबर आपका हो जाएगा 7x का पावर -3 हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा dy/dx। तो 7 को बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं -3 को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 7, -3 नीचे की ओर आएगा, -3 x का पावर -3 -1, यहाँ पर -21 x का पावर -4। ये dy आपका dx हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग √x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। मैं आपका थोड़ा सा भी समय जो हूँ ख़राब करने के चक्कर में नहीं हूँ, तो इधर थोड़ा मैं स्पेस बना ले रहा हूँ आपके लिए, ताकि √x को अच्छे से समझा पाऊँ और जो पावर वाले होते हैं उसको अच्छे तरीके से मैं कर पाऊँ। तो चलते हैं
रूट एक्स के डिफ्रेंसिएशन पर। ऐसे ही क्वेश्चंस पहले फार्मूले लिखे जाएंगे, फिर उस पर एक एक क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ताकि हर फार्मूले पर आपके क्वेश्चंस जो है कलेक्ट होते रहें। तो सवाल क्या था हम लोगों के पास, रूट एक्स था, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू जो है रूट एक्स ले लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब यहाँ पर करा रहे हैं dy बाई डी एक्स। अब इस ना लॉजिक इसको थोड़ा समझना होगा यहाँ पर अच्छी तरीके से। y बराबर रूट एक्स है, तो रूट एक्स को अगर लिखा जाए एक्सपोनेंट फॉर्म में, घातीय रूप में लिखा जाए, तो हमें पता है कि रूट एक्स का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और हम लोग लगाते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर 1/2, ठीक है। यही 1/2 नीचे उतरेगा और इसी 1/2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/2। ये तो सबको आता है, आधे में से एक घट गया तो आधा कर्जा ही रह जाता है ऐसा बात नहीं है, 1/2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आएगा। अब इस नेगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2। मतलब लिटरली अगर ये देखा जाए तो ये हमारा dy बाई जो dx है वो हो जाएगा 1/2, और नीचे की ओर ही रहेगा हमारा रूट एक्स। तो इस तरीके से आपने जो है रूट एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन अच्छी तरीके से देख लिया। तो जो फार्मूले के जो कलेक्शंस आ रहे हैं वो सारे कलेक्शंस यहाँ पर किए जाएंगे। और पहला कलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का पावर जो n होता है वो nx n-1 होता है। इसके अलावा जो है दूसरे फार्मूले पर हम लोग चलते हैं। दूसरे फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले ऐड कर लेंगे हम लोग। अब इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चंस को थोड़ा लिटरली अगर ऐसे देखा जाए कि अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x क्यूब, 5x स्क्वायर, 6x और -8 है, तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जब भी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब कि अचर का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो वो 0 हो जाएगा। नहीं समझे तो इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं 8 का कराना है या 10 का कराना है, या थर्ड नंबर में आपको √3/2 का डिफ्रेंसिएशन कराना है, तो वो कैसे काम करेगा पूरा का पूरा। तो पहले तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 8 है, और जब हम लोग dy बाई डी एक्स कराएंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 8 कराएंगे, तो सिंपल तौर पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। इसमें किसी भी प्रकार की जो है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसके पीछे का कहानी क्या है समझिएगा, आखिरकार ये 0 क्यों आ जाता है। तो जैसे हमने y बराबर मान लेते हैं, इसको ले लेता हूँ मैं, जैसे y बराबर मैंने 10 लिया। अब 10 को लिखा जा सकता है x का पावर 0, क्योंकि 10 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है आपने पढ़ रखा होगा वो 1 होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या कराते हैं, dy बाई डी एक्स कराएंगे, तो 10 को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और x की पावर 0 का हम लोग क्या कराएंगे, डिफ्रेंसिएशन कराएंगे। तो यहाँ पर 10 है, अब ये 0 नीचे उतरता नियम के अनुसार, पहले वाले नियम के अनुसार, और उसी में से एक सब्ट्रैक्ट होता। तो भाई गुन्ना में तो यहाँ पर 0 आ गया हो, तो सबको खा जाएगा। तो इसीलिए कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, अब 10 के साथ भी यही होता, √3/2 के साथ यही होता, या आप जो भी नंबर लेते तो उसके साथ यही होता। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जब भी कांस्टेंट आएगा तो उसकी डिफ्रेंसिएशन 0 ही आएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस कहानी में। अब इस कहानी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ये वाला सवाल है, तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आपको मिला, इसको मान लेंगे कि ये लेट y बराबर कितना हो गया, 2x का पावर 3, 5x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 6x - 8 है। और जब हम लोग क्या कराएंगे, dy बाई डी एक्स कराएंगे, तो जब डिफ्रेंसिएशन कराएंगे तो 2x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पर क्या है आपका -8 है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सब जैसे कि एक पोलिनोमियल है, तो इसको अंदर की ओर क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे, सबको अलग अलग करा लेंगे। पहले मुलाकात इनसे होगी, 2 बाहर कर लेंगे, x के पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन, फिर मुलाकात -5x स्क्वायर से होगा, तो -5 को बाहर का रास्ता दिखा लेंगे, कांस्टेंट भी है, उसकी भी कहानी आगे पढ़ देखेंगे हम लोग।
फिर जाकर के डिफ्रेंसिएशन अब 6 का कराएंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन ये अलग से हो जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने 8 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखना, सबसे पहले तो ये 3 नीचे उतरेगा तो ये 2 से गुना हो जाएगा 6, उसमें से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 6x² हो गया। यहाँ पर ये 2 5 कितना हो गया आपका 10x हो गया। और x का कराएंगे तो आपका 1 मिल जाएगा तो 6 गुने 1, और वो उसका तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, -0 हटा ही देते इसको। तो ये जो है हमारे पास क्या मिला, dy/dx मिल गया। और ये जो dy/dx आपको मिला ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर फॉर्मूला हम लोगों ने इसी में देख रखा था अभी अभी कुछ देर पहले कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो रूट x होता है, मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँ आज, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x होता है वो क्या होता है 1/2 रूट x होता है। अब इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा गंभीरता से समझेंगे। इसको हम लोग और क्या करते हैं अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसको कि हमारे पास जैसे सवाल आ रहा है क्या, जैसे हमारे पास सवाल आ गया कि यहाँ पर √2x - 1 है। दूसरे नंबर पर हम लोगों का क्या आ जा रहा है √x² - 5x + 6। ये पहले दो सवाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखेंगे, लेट y बराबर √2x - 1 है। तो इसमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है। पहले नंबर पर तो आपको पावर देखने को मिल रहा है और दूसरे नंबर पर उसके अंदर 2x - 1 एक पोलिनोमियल पड़ा हुआ है, उसको डिफ्रेंसिएशन करना है। इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, तो सबसे पहले ना चेन रूल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि इसके पावर को हटाते हैं। पावर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसके पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो पावर का डिफ्रेंसिएशन, पावर में रूट है और रूट में क्या होता है कि अगर ये √x था तो 1/2 √x आ गया। तो उसी तरीके से अगर रूट के अंदर 2x - 1 है तो वो 1/2 और ये पूरा आ जाएगा। जैसे √x था तो √x आ गया, x था तो x आ गया, y था तो y आता, j था तो j आता। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2x - 1 है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि 1/2, और जिस तरीके से x आ जा रहा था अंडर में उसी तरीके से यहाँ पर 2x - 1 आ जाएगा। क्लियर है। ये तो पहले पहले हो गई किसकी, रूट की हुई, अभी सिर्फ पावर की हुई। अब हम लोग बात करेंगे 2x - 1 के डिफ्रेंसिएशन की। तो चेन रूल में क्या किया जाता है कि गुना का साइन दे करके, मल्टीप्लीकेशन का साइन दे करके, और फिर से हम लोग कराते हैं इन भाई साहब का। पहले पावर का कराया, फिर पावर के अंदर का कराया, और ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस मैंने बोला भी नहीं। ये तो एज इट इज उतर जाएगा, 2 है, और यहाँ पर क्या मिला आपको √2x - 1, और जब इसके अंदर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि -1 का तो आपका 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर लिटरली क्या देखने को मिला 2x - 1 देखने को मिला। ये था हम लोग का पूरा डिफरेंशिएशन का हाल। अब थोड़ा सा सेकंड नंबर वाले सवाल पर भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर लेट y बराबर x² - 5x + 6। अब ये रूट के लिए स्पेशल है ना कि क्यूबिक रूट आ जाए तो अभी इसी में लपेट दे, नहीं उसका अलग फार्मूला हो जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं dy/dx लगाते हैं। तो सबसे पहले जो कहानी जा रही है वो किधर जा रही है, रूट के तरफ, x² - 5x + 6 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसमें रूट लगाएं, तो रूट लगाने के साथ हमें क्या मिल गया 1/2, ठीक है, और ये हमें मिला यहाँ पर 1/2, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो अंदर दिया हुआ है वो आ जाएगा x² - 5x + 6। फिर आप डिफ्रेंसिएशन कराएंगे किसका, x² - 5x + 6 का। तो x² - 5x + 6 का डिफ्रेंसिएशन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और ये √x² - 5x + 6, और इन भाई साहब का आप करा रहे हैं क्योंकि पहले तो रूट का हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, ये x² - 5x + 6 का डिफ्रेंसिएशन कराना है। तो इसमें अंदर जाएंगे
मल्टीप्लाई का साइन दे करके एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो 2x और 5x का -5x का कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है 5 देखने को मिलेगा, फिर 6 का तो 0 हो जाएगा। अब आसान तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। फिर इसको ऊपर की ओर ले लेते हैं। 2x - 5 है और ये 2 है और ये अंडर रूट है x स्क्वायर -5x प्लस क्या है बाबू 6 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन देखा। और ये रूट वाली जो कहानी आपको कुछ दिनों तक परेशान कर रही होगी या करती थी या करेगी, तो ये आप इसको देख करके ख़त्म कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कुछ फार्मूलों पर। कांस्टेंट का तो हो गया, एक और फार्मूला इसमें ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास है डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई की पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं तो हट जाता हूँ। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। अगर हम लोग बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स तो हमारे पास 1/x हो जाता है। और ये अगर हम लोग बात करते हैं 6वां नंबर है, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू अगर v आ जाए आपके पास तो u लेकर के v का डिफ्रेंसिएशन, ये कुछ देर में आपको समझ में आएगा। और फिर जा कर के v लेकर के आपको u का डिफ्रेंसिएशन करना होगा और तब जा कर के ये कहानी जो है अच्छी तरीके से आपको लगेगी। तो चलते हैं और 3 फार्मूले मेरे पास आए, उन तीनों फार्मूलों पर क्या करते हैं, कहानियों को शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं। और ये पहला जो फार्मूला है ई के पावर एक्स लॉग एक्स और फिर जाकर के u इंटू वी की जो कहानी है उस पर दिमाग लगाते हैं। पहले तो आते हैं इस पर कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगर हमारे पास ई की पावर एक्स आ गई तो क्या मिलता है ई की पावर एक्स। तो चलिए इस पर कुछ सवाल है। जैसे ई के पावर 2x, दूसरे नंबर पर आ गया ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर जा कर के तीसरे नंबर पर आ गया ई का पावर 3x स्क्वायर -5x प्लस 6 और यहाँ पर आपका आ गया ई का पावर, अभी फिलहाल में मैं लिख दे रहा हूँ साइन एक्स। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाइएगा साइन एक्स कहाँ से आ गया, लेकिन चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट, कि हमारे पास माना कि बोलते हैं लेट को इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। और यहाँ पर ई का पावर जो है आपका कितना है बाबू 2x है। तो सबसे पहले तो ई का कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन ई की होगी, क्लियर है। और ई के होने के बाद फिर डिफ्रेंसिएशन उसकी पावर की होगी। सिंपल सा तरीका है, मैं ना 2 स्टेप में ले जा रहा हूँ इसको। पहले तो ई का हुआ तो ई का पावर 2x हो गया, फिर ई के पावर क्या है यहाँ पर 2x है। फिर उन भाई साहब को भी कहेंगे कि अब आपकी बारी है, थोड़ा नीचे उतरिए। ये जो है 2x का डिफ्रेंसिएशन कराएं तो ई की पावर 2x है और 2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर 2x, तो ये मिल गया हम लोग को dy/dx। फिर अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्या लिखते हैं लोग, लेट, यहाँ पर y बराबर ई का पावर एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, ई का कराएंगे। अब तो क्लियर हो गया होगी बहुत सी चीज़ें। ई का एक्स स्क्वायर है तो ई का जब कराए तो ई का तो वही हो जाएगा, फिर ई का ई निकल गया लगता है। कि यहाँ पर क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का जो है डिफ्रेंसिएशन हम लोग करा रहे हैं। जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करके, पहले ई का हुआ फिर उसके बाद उसके पावर का हुआ, फिर ये कहानियाँ ऐसे ही क्या करती रहेंगी, चलती रहेंगी कि पहले भैया ई का करा लिए और फिर उसके पावर का करा रहे हैं। तो ई का हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हमें क्या मिलता है 2x, पूरा करा लेंगे तो 2e का पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस कहानी पर चलते हैं। अब मैं थोड़ा इसको एक ही लाइन में लपेटूंगा। लेट y बराबर जो है आपका कितना मिल रहा है, e का पावर 3x स्क्वायर है माइनस यहाँ पर 5x है प्लस 6 है। तो कराते हैं dy/dx। तो सबसे पहले जो है डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, ई का होगा जी बिल्कुल। और
फिर जा करके इस डिफ्रेंसिएशन के बाद हम लोग अब किसका कराएंगे, पहले तो ई का हुआ फिर उसके पावर का करा रहे हैं। तो पावर के लिए क्या देखा जा रहा है, 3x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। तो पहले ई का तो ये हो जाएगा, जो है वही हो जाएगा, यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, 5x प्लस 6। और इन भाई साहब को अंदर जाकर कराएंगे तो 3x² का यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x, यहाँ पर आपका -5। क्लियर है, बस यही आपका आंसर था। अब अगला जो सवाल है ई का पावर sin x है, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अभी हम लोगों ने फार्मूला नहीं देखा है। मैं करा दे रहा हूँ फिलहाल में, फिर मैं जब इसमें आगे फार्मूले में बढ़ूंगा तो एक एक करके चलूंगा मैं। तो ये तो दे ई की कहानी, और थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करते हैं, चीज़ ऐड कर लेते हैं। जैसे कि अब डिफ्रेंसिएशन जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर जो है आपका e का पावर sin x हो गया। तो सबसे पहले तो भाई e का होगा dy/dx, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e का पावर कितना है यहाँ पर sin x है, और फिर इसमें जो है जो बच गया किसका, sin x का डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं। तो ई का तो ये हो गया, और sin x का जो होता है वो cos x होता है। थोड़े से आप कंफ्यूज होंगे आप कि ये चीज़ें क्यों आ गई, कैसे आ गई, तो बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सीधे तौर पर बहुत कुछ आने वाला है। तो अभी हम लोगों ने ई को देखा, फिर लॉग को देख ले रहे हैं, 2-4 क्वेश्चंस लॉग से भी लगा ले रहे हैं। इससे पहले कि ये जो समस्या आ गई है साइन वाली, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन वाले कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का हो जाता है सीधे तौर पर आपका कॉस एक्स। ये पहला सवाल था, ये पहला था, मान लो ट्रिगो चल रहा है ना, ऐसे कर देता हूँ मैं। तो फिर दूसरे नंबर पर मैं पहले देख लूँ ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ तो रहा है। चलिए, साइन का हो गया। अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स कराते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें कितना देखने को मिलता है, माइनस साइन एक्स। मैं आप लोगों का समय खराब नहीं करूँगा, 23 लिख ले रहा हूँ मैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x कराएंगे तो इसका हो जाएगा sec² x, ठीक है। चौथे नंबर में अगर मैं बात करूं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन cos cosec का कराता हूं, cosec x का डिफ्रेंसिएशन कराऊं, थोड़ा सा इधर ये है तो मैं इधर यहाँ लिख देता हूं, माइनस cosec x इंटू cot x। पाँचवें नंबर में अगर मैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x लिखूं तो हमें क्या मिलता है, विथ रिस्पेक्ट टू x ही चल रहा है सब, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है sec x इंटू tan x। फिर 6 नंबर में हमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या मिल रहा है, cot x। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आएंगी, यहाँ पर आपका हो गया माइनस cosec² x, हाँ, माइनस cosec² x। तो ये जो 6 फार्मूले होते हैं ट्रिगोनोमेट्री से जुड़े हुए, जिसको आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे पिक करके। फिर लॉग वाला भी देखेंगे और मल्टीप्लाई की भी कहानी। थोड़ी सी स्पेस और कम हो गई हमारे पास, तो चलते हैं डिफ्रेंसिएशन कराएंगे इनका, फिर इसमें भी ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, मिक्सअप कर लेंगे। सबसे पहला नंबर पर आ रहा है हम लोगों का डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉस एक्स देखने को मिल रहा है। एक एक करके अगर सवाल लगाएं कि अगर हमें साइन 7x का डिफ्रेंसिएशन कराना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल अगर हमें यहाँ पर मिल जाए कि साइन 8x² का कराना है, और तीसरा नंबर हमें मिल जाए कि साइन ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन कराना है, तो ये चीज़ें कैसी चलेंगी, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपने साइन वाले सवाल कर लिए तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्री वाले सवाल एज इट इज पैटर्न पर बैठ ही जाएंगे। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले y बराबर आपका कितना हो गया, 7x। तो डिफ्रेंसिएशन कराते हैं, इसमें दो चीज देखने को आपको मिल रहा है। पहले नंबर पर साइन है, फिर उसके बाद उसका एंगल है।
तो लिटरली अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो साइन का कराएंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, साइन 7x। साइन 7x का क्या हो जाएगा, कॉस 7x। अब किसकी बारी है, अब बारी है इसके एंगल की, मतलब 7x की। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 7x का डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं। तो कॉस हो गया यहाँ पर 7x, और 7x का डिफ्रेंसिएशन 7 होता है। यहाँ पर अगर जाकर देखेंगे तो 7 cos 7x आ गया। अब 8x स्क्वायर की कहानी है, फिर से इसमें साइन का, फिर उसका एंगल 8x स्क्वायर है उसकी कराएंगे। ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, अच्छा लगते रहेगा आप लोगों को। तो ऐसे लिख दे क्या, हाँ, y बराबर क्या मिल रहा है हम लोगों को, y बराबर, लेट कर लेते हैं, ना जाने क्या क्या लिखते हैं इसमें, y बराबर साइन 8x स्क्वायर। तो हमें क्या देखने को मिला, dy बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 8x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो भाई साइन का लिटरली यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस 8x स्क्वायर, और फिर इस 8x स्क्वायर का करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉस 8x स्क्वायर, और 8x स्क्वायर का जब कराएंगे तो हमें 16x मिलेगा। तो ये हो गया 16x, 16x, और कॉट 8x स्क्वायर। फिर इस कहानी को भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले साइन का, फिर इससे ax प्लस बी का। तो चलिए, तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या इसे, साइन यहाँ पर क्या मिल रहा है, ax प्लस बी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कराएं तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन का, पहले देखो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी का a हो जाएगा। ये थोड़ा डर गए आप लोग, मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको बना दे रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं तो आप बोलेगा डायरेक्टली लिख दिए, एक तो उसमें x प्लस बी था, इस तरीके की समस्या थी, आपने हमें छोड़ दिया बीच में। नहीं, मैं आपको बीच में क्यों छोड़ूं। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, कि साइन था हमारे पास ax प्लस बी करके था। तो मैं क्या कराता हूँ, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले तो मैं डिफ्रेंसिएशन भैया किसका करा लूँ, साइन ax प्लस, माफ़ कीजिएगा, पहले तो मैं साइन का कराऊंगा, इसी में मैं किसका करा दूंगा डिफ्रेंसिएशन, तो ax प्लस बी का कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है। साइन का तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी, और फिर आपका ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a लेकर के x से कराएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो लिटरली यहाँ पर क्या देखा जाएगा, cos ax प्लस बी ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। उसी तरीके से कॉस चलेगा, tan चलेगा। अगले जो कुछ वीडियो हो जाएंगे तो उसमें भी मैं और ज़्यादा, जो पार्ट 2 आएगा इसका, तो उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से जो ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, जो भी हैं, अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। मैंने थोड़ा इंट्रो दिया था, ये पहला क्लास ही है 2025 में डिफ्रेंसिएशन को लेकर के, तो इसमें आपको कंफ्यूज मत होगा कि इतने क्वेश्चंस कराएं फिर छोड़ दिए। इसका पार्ट 2 जो है अगले दिन आ ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मतलब अगले दिन क्या आप तो वीडियो देख रहे हैं, कब देख रहे हैं मुझे क्या पता, लेकिन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो फिर चलते हैं इसमें। अभी वो बोलेगा कि log x करा करके इसमें आप आगे ला दिए इस चीज़ को, इसमें आप कंफ्यूज मत किए। तो जैसे क्या था हमारे पास, ये ना ऐसे जो भी हो ना, हटाओ, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x देखने को मिल रहा है, और log x का डिफ्रेंसिएशन क्या देखने को मिल रहा है, 1 बाई एक्स। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ log sin x, मैं एक क्वेश्चन कराऊँ, फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मैं इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन कराता हूँ। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, मतलब आसान ही है, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। y बराबर यहाँ पर क्या है, log sin x है। तो हम लोग क्या कराते हैं यहाँ पर, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले कहानी चलेगी किसकी, log की। तो यहाँ पर मिल गया मेरा log sin x, और फिर उसके बाद किसकी कराएंगे हम लोग, साइन की कराएंगे। पहले log की हुई, फिर log के बाद जो साइन बचा उसकी हुई, log sin x। अगर x था तो 1 बाई एक्स हो गया, तो साइन था तो क्या हो जाएगा,
1/sin हो जाएगा। साइन का तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, साइन का क्या होता है भैया, साइन का जो है cos x होता है, और cos बटा में साइन क्या हो जाता है जी, cot x हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसको मिल जाए इसको जैसा। अब आ जाते हैं इसकी कराएंगे, मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, अगर log का कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इन भाई साहब का कराएंगे अंदर वाले लोगों का, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, 2x प्लस 5। डर गए ना, मैं फिर से करा रहा हूँ। स्पेस की कमी हो गई है क्योंकि मैंने उधर फार्मूला लिख रखे हैं ताकि आपको बार बार दिखे। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उधर खींच खींच के दिखा दे आपको हम। तो चलिए, इसमें क्या था हमारे पास, y बराबर था हमारे पास log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था। तो हम क्या कराते हैं यहाँ पर, dy बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, और यहाँ पर इसको पहले ऐसे कराया गया और फिर किसको कराया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को कराया गया। क्लियर है, लॉग का कराएंगे तो सीधे की ओर नीचे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, और इन भाई साहब का कराएं तो कितना मिल गया, 2x प्लस 5। क्लियर है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। एक मल्टीप्लीकेशन वाला सवाल देखेंगे बस, अगले वीडियो में और भी सवाल देखा जाएगा, बस एक मल्टीप्लीकेशन वाला। तो हमारे पास क्या था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू भी करके चल रहा था। तो क्या देखने को मिला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू भी, u लेकर के v का डिफ्रेंसिएशन, v बोलता है अच्छा तूने मेरा कराया, मैं भी तुमको पकड़ कर करा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर सवाल है कि एक्स स्क्वायर में साइन 4x का डिफ्रेंसिएशन कराना है, और ये दोनों देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में है, तो लेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है आपका लेट y बराबर जो है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, साइन 4x है, ये u इंटू भी का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें कि यहाँ पर ये है u और ये है v, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या देखा जाएगा कि dy बाई डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लेकर के क्या हो जाएगा, साइन 4x की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी, और फिर मतलब हो गई, मतलब u लेकर के v का डिफ्रेंसिएशन, ये पहले वाले ने इसका करा दिया, और सॉरी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अब बोलेगा दूसरा वाला, मैं ना साइन 4x अब तुमको कराऊंगा डिफ्रेंसिएशन, तुमने मेरा कराया ना, मैं तुम्हारा करा दूंगा। यही तो दोस्ती होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, साइन 4x का क्या हो जाएगा आपका, cos 4x, अब वो भी ऐसे नियम को फॉलो करेगा, पहले साइन का होगा फिर उसके एंगल का हुआ, प्लस जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइन 4x, और एक्स स्क्वायर का जो है 2x देखने को मिल रहा है। इसको अगर अच्छी तरीके से लिखा जाए तो क्या देखने को मिलेगा, ये 4 इधर आ जाएगा जी, 4x स्क्वायर cos 4x, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, 2x साइन 4x। तो ये जो है अगले दिन हम लोग ये सारा फार्मूला हम लोगों ने कवर कर लिया। अगले दिन ट्रिगोनोमेट्री पर जो है सवालों को देखा जाएगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि पहले दिन डिफ्रेंसिएशन खत्म हो गया। ये सब चीज़ों में आप लोग मत रहिएगा। पार्ट 2 पर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।